शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून, कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बेइंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नर्म हो जाएं, और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कस्में खाने वाला है, जलील है, शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बखील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खू और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी, जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाअल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे, गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुख करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे। हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा। काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फर्माबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो क़यामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है। क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आएं। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफ्फार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो। हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीक से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं। मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ए नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो, और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते, मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकूकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे, और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सचमुच होने वाली, वो सचमुच होने वाली क्या है?
और तुमको क्या मालूम है कि वो सचमुच होने वाली क्या है? वही खड़खड़ाने वाली जिसको समूद और आद दोनों ने झुटलाया। सो समूद तो जबरदस्त जलजले से हलाक कर दिए गए, रहे आद तो उनको निहायत जोरदार आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातब, तू उन लोगों को उसमें इस तरह गिरे हुए देखता जैसे खजूरों के खोखले तने। फिर क्या तू उनमें से किसी को भी बाकी देखता है? और फिरौन और जो लोग उससे पहले थे और वो जो उल्टी हुई बस्तियों वाले थे, सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। जब पानी तुग़यानी पर आया तो हमने तुम लोगों को कश्ती में सवार कर लिया ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। फिर जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी और जमीन और पहाड़ दोनों उठा लिए जाएंगे, फिर एक बार ही तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिए जाएंगे, तो उस रोज हो पड़ने वाली यानी क़यामत हो पड़ेगी और आसमान फट जाएगा तो वो उस दिन कमजोर होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तुम्हारे परवरदिगार के अर्श को उस रोज 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस रोज तुम लोग सब पेश किए जाओगे इस तरह कि तुम्हारी कोई पोशीदा बात छुपी न रहेगी। अब जिसका आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, वो दूसरों से कहेगा कि लीजिए मेरा नामा आमाल पढ़िए, मुझे यकीन था कि मुझको मेरा हिसाब किताब जरूर मिलेगा। बस वो शख्स मन माने ऐश में होगा, यानी ऊंचे बाग में जिसके मेवे झुके हुए होंगे। उनसे कहा जाएगा कि जो आमाल तुम अय्याम गुज़श्ता में आगे भेज चुके हो, उनके एवज मजे से खाओ और पियो। और जिसका नामा आमाल उसके बाईं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ऐ काश मुझको मेरा अमाल नामा न दिया जाता और मुझे मालूम न होता कि मेरा हिसाब क्या है। ऐ काश मौत मेरा काम तमाम कर चुकी होती, आज मेरा माल मेरे कुछ भी काम न आया, मुझसे मेरा इख्तिदार जाता रहा। हुक्म होगा कि इसे पकड़ लो, अब इसे तौक पहना दो, फिर दोज़ख की आग में इसे झोंक दो, फिर जंजीर से जिसकी लंबाई 70 गज है जकड़ दो। ये न तो अल्लाह अजमत वाले पर ईमान लाता था और न फकीर के खाना खिलाने की तरगीब देता था। सो आज इसका भी यहां कोई दोस्त नहीं और न इसके लिए कोई खाना है सिवाय जख्मों के धोवन के, जिसको गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। सो मैं उन चीजों की कसम खाता हूं जो तुमको नजर आती हैं और उनकी जो तुम्हें नजर नहीं आती, कि ये कुरान एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुंचाया हुआ कलाम है और ये किसी शायर का कलाम नहीं, मगर तुम लोग बहुत ही कम ईमान लाते हो। और न किसी काहिन का कौल है, लेकिन तुम लोग बहुत ही कम गौर फिक्र करते हो। ये रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है। और अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, फिर इनकी रगे गर्दन काट डालते, फिर तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला ना होता। और ये किताब तो परहेजगारों के लिए नसीहत है, और हम जानते हैं कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हैं। नीज ये काफिरों के लिए मूजिब हसरत है और कुछ शक नहीं कि ये यकीन करने के लायक है। सो तुम अपने परवरदिगार आजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एक तलब करने वाले ने अजाब तलब किया जो नाजिल होकर रहेगा, यानी काफिरों पर, और कोई उसको टाल न सकेगा। जो बुलंदियों वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल होगा, जिसकी तरफ रूहुल कुदस और दूसरे फरिश्ते चढ़ते हैं, उस रोज नाजिल होगा जिसका तूल 50,000 बरस होगा। तो तुम काफिरों की बातों को हौसले के साथ बर्दाश्त करते रहो। लोग उस दिन को दूर समझते हैं, जबकि हमारी नजर में वो करीब है। जिस दिन आसमान ऐसा हो जाएगा जैसे पिघला हुआ तांबा और पहाड़ ऐसे जैसे रंगीन ऊन, और कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे। उस रोज गुनाहगार चाहेगा कि किसी तरह उस दिन के अजाब के बदले में सब कुछ दे दे, यानी अपने बेटे और अपनी बीवी और अपने भाई और अपना खानदान जिसमें वो रहता था, और जितने आदमी जमीन पर हैं गरज सबको दे डाले, फिर अपने आप को अजाब से छुड़ा ले। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो भड़कती हुई आग है, खाल उधेड़ कर कलेजा निकाल लेने वाली।
वो उन लोगों को अपनी तरफ बुलाएगी जिन्होंने दीन हक से एराज किया और मुंह फेर लिया और माल जमा किया फिर सेंत सेंत कर रखा। कुछ शक नहीं कि इंसान कम हौसला पैदा हुआ है। जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो घबरा उठता है, और जब मिलता है उसको माल तो बखील बन जाता है। मगर नमाज अदा करने वाले जो नमाज का इल्तिजाम रखते और हमेशा पढ़ते हैं, और जिनके माल में हिस्सा मुकर्रर है, यानी मांगने वाले का और न मांगने वाले का, और जो रोजे जजा को सच समझते हैं और जो अपने परवरदिगार के अजाब से खौफ रखते हैं, बेशक उनके परवरदिगार का अजाब है ही ऐसा कि उससे बेखौफ न हुआ जाए। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या बांदियों से कि उनके पास जाने में उन्हें कुछ मलामत नहीं, और जो लोग उनके सिवा और तरीके ढूंढें तो वो हद से निकल जाने वाले हैं। और जो अपनी अमानतों और अपने अहद पैमान का पास करते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं, यही लोग जन्नतों में इज्जत व इकराम से होंगे। तो ए नबी, इन काफिरों को क्या हुआ है कि तुम्हारी तरफ दौड़े चले आते हैं, दाएं और बाएं से गिरोह गिरोह होकर जमा होते जाते हैं? क्या इनमें से हर शख्स ये उम्मीद रखता है कि नेमत के बाग में दाखिल किया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने इनको उस चीज से पैदा किया है जिसे ये जानते हैं। बस मशरिकों और मगरिबों के मालिक की कसम कि हम ताकत रखते हैं, यानी इस बात पर कि इनसे बेहतर लोग बदल लाएं, और हम आजिज नहीं हैं। तो ऐ पैगंबर, इनको बातिल में पड़े रहने और खेल लेने दो, यहां तक कि जिस दिन का इनसे वादा किया जाता है वो इनके सामने आ मौजूद हो। उस दिन ये कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रहे हो। इनकी आंखें झुक रही होंगी और जिल्लत इन पर छा रही होगी। यही वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जाता। तो अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ चादर में लिपटने वाले, उठो, अब खबरदार करने लगो और अपने परवरदिगार की बड़ाई बयान करो, और अपने कपड़े पाक रखो और शिर्क की गंदगी से तो अलग ही रहो, और इस नीयत से एहसान न करो कि उससे ज्यादा के ख्वाहा हो, और अपने परवरदिगार की खातिर सब्र करते रहो। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो वो दिन मुश्किल का दिन होगा, यानी काफिरों पर आसान न होगा। मुझे उस शख्स से समझ लेने दो जिसको मैंने अकेला पैदा किया, और मैंने उसको बहुत सा माल दिया और हर वक्त हाजिर रहने वाले बेटे दिए, और उसको हर तरह के सामान में वुसअत दी। फिर भी लालच रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी आयतों का बड़ा मुखालिफ रहा है। मैं इसे एक बड़ी चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर व फिक्र किया और एक बात ठहरा ली, ये मारा जाए, इसने कैसी तजवीज की, फिर ये मारा जाए, इसने ये कैसी तजवीज की। फिर इसने निगाह की, फिर त्योरी चढ़ाई और मुंह बिगाड़ा, फिर पीठ फेर कर चला और तकब्बुर किया। फिर कहने लगा, ये तो जादू है जो पहले लोगों से बराबर होता आया है। फिर बोला, ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि बशर का कलाम है। मैं अनकरीब इसको सकर में दाखिल करूंगा, और तुम क्या समझे कि सकर क्या है? वो ऐसी आग है कि न बाकी रखेगी और न छोड़ेगी, और बदन को झुलस कर सियाह कर देगी। उस पर 19 दारोगा हैं, और हमने दोजख के दारोगा फरिश्ते ही बनाए हैं, और उनका शुमार काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर किया है, इसलिए कि अहले किताब यकीन करें और मोमिनों का ईमान और ज्यादा हो, और अहले किताब और मोमिन शक न लाएं, और इसलिए कि जिन लोगों के दिलों में निफाक का रोग है और जो काफिर हैं, कहें कि इस मिसाल के बयान करने से अल्लाह का मकसूद क्या है। इसी तरह अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह रहने देता है और जिसको चाहता है हिदायत देता है, और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता, और ये कुरान तो बनी आदम के लिए नसीहत है। हाँ हाँ, कसम है चांद की और रात की जब रुखसत होने लगे, और सुबह की जब रोशन हो जाए, कि वो आग एक बहुत बड़ी आफत है इंसान के लिए डर की चीज, यानी उस शख्स के लिए जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे रहना चाहे। हर शख्स अपने करतूतों के बाइस गिरफ्तार होगा, मगर दाहिनी तरफ वाले नेक लोग जन्नतों में होंगे और पूछते होंगे,
यानी आग में जलने वाले गुनाहगारों से कि तुम दोजख में क्यों पड़े? वो जवाब देंगे कि हम नमाजियों में शामिल न हुए और न हम फकीरों को खाना खिलाते थे और हम बहस करने वालों के साथ मिलकर बहस करते थे और रोजे जजा को झुटलाते थे, यहां तक कि हमें मौत आ गई। तो सिफारिश करने वालों की सिफारिश इनके हक में कुछ फायदा न देगी। इनको क्या हुआ है कि नसीहत से रूगर्दां हो रहे हैं? गोया गधे हैं कि बिदक जाते हैं जो शेर से डर कर भाग जाते हैं। असल यह है कि इनमें से हर शख्स ये चाहता है कि उसके पास खुली हुई किताब आए। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हकीकत यह है कि इनको आखिरत का खौफ ही नहीं। कुछ शक नहीं कि यह कुरान नसीहत है, तो जो चाहे इसे याद रखे, और याद भी तभी रखेंगे जब अल्लाह चाहे। वही इस लायक है कि उससे डरा जाए और वही मुआफ करने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूं और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूं कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा? सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़रत करता रहे। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत न दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। मगर लोगो, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज बाज चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे। ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मुआमला किया जाएगा। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे, इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है? और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है एक कतरा न था? फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके आज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसकी दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बेशक इंसान पर जमाने में एक ऐसा वक्त भी आ चुका है कि वो कोई काबिल जिक्र चीज न था। हमने इंसान को मिले जुले नुत्फे से पैदा किया ताकि उसे आजमाएं, तो हमने उसको सुनता देखता बनाया। यकीनन हम ही ने उसे रास्ता भी दिखा दिया। अब खा शुक्रगुजार हो खा नाशुक्रा। बेशक हमने काफिरों के लिए जंजीरें और तौक और दहकती आग तैयार कर रखी है। जो नेकुकार हैं वो ऐसी शराब पिएंगे जिसमें काफूर की आमेजिश होगी। ये एक चश्मा है जिसमें से अल्लाह के बंदे पिएंगे और उसमें से छोटी छोटी नहरें निकाल लेंगे। ये लोग नजरें पूरी करते हैं और उस दिन से जिसकी सख्ती फैल रही होगी खौफ रखते हैं, और बावजूद के उनको खुद खाने की चाहत होती है, मगर फकीरों और यतीमों और कैदियों को खिलाते हैं और कहते हैं कि हम तुमको महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए खिलाते हैं, न तुमसे बदला चाहते हैं और न शुक्रगुजारी। हमको अपने परवरदिगार से उस दिन का डर लगता है जो चेहरों को बिगाड़ने वाला और बड़ी सख्ती वाला होगा। चुनाचे अल्लाह उनको उस दिन की सख्ती से बचा लेगा और ताजगी और खुशी इनायत फरमाएगा, और उनके सब्र के बदले उनको बहिश्त
और रेशमी लिबास अता करेगा। उसमें वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। वहां न धूप की हिद्दत देखेंगे न सर्दी की शिद्दत। उन पर दरख्तों के साए करीब होंगे और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे और खुद्दाम चांदी के बर्तन लिए हुए उनके इर्द गिर्द फिरेंगे और शीशे के निहायत शफाफ प्याले और शीशे भी चांदी के जो ठीक अंदाजे के मुताबिक बनाए गए हैं। और वहां उनको ऐसी शराब भी पिलाई जाएगी जिसमें अदरक की आमेजिश होगी। ये बहिश्त में एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है और उनके पास लड़के आते जाते होंगे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे। जब तुम उन पर निगाह डालो तो ख्याल करो कि बिखरे हुए मोती हैं। और बहिश्त में जहां आंख उठाओगे कसरत से नेमत और अजीम शान सल्तनत देखोगे। उनके जिस्मों पर दीबा और अतलस के सब्ज कपड़े होंगे और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका परवरदिगार उनको निहायत पाकीज़ा मशरूब पिलाएगा। फरमाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत हमारे यहां मकबूल हुई। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान बतदरीज नाजिल किया है, तो अपने परवरदिगार के फैसले के लिए इंतजार किए रहो और उन लोगों में से किसी बदअमल और नाशुक्रे का कहा न मानना। और सुबह शाम अपने परवरदिगार का नाम लेते रहो और रात को बड़ी देर तक उसके आगे सजदे करो और उसकी पाकी बयान करते रहो। ये लोग दुनिया को दोस्त रखते हैं और क़यामत के भारी दिन को पसे पुष्ट छोड़े देते हैं। हमने इनको पैदा किया और इनके जोड़ जोड़ को मजबूत बनाया और अगर हम चाहें तो इनके बदले इन्हीं की तरह और लोग ले आए। ये कुरान तो नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार की तरफ पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। और तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर जो अल्लाह को मंजूर हो। बेशक अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। वो जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है और जालिमों के लिए उसने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हवाओं की कसम जो नर्म नर्म चलती हैं फिर जोर पकड़कर झक्कड़ हो जाती हैं और बादलों को उभार कर उठा लाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा जुदा कर देती हैं। फिर फरिश्तों की कसम जो वही लाते हैं ताकि उज्र दूर कर दिया जाए या डर सुना दिया जाए कि जिस फैसले का तुमसे वादा किया जाता है वो होकर रहेगा। जब तारों की चमक जाती रहे और जब आसमान में शिगाफ पड़ जाएं और जब पहाड़ रेजा रेजा करके उड़ा दिए जाएं और जब पैगंबरों के लिए वक्त मुकर्रर कर दिया जाए, भला इन कामों में ताखीर किस लिए की गई? फैसले के दिन के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि फैसले का दिन क्या है? उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी होगी। क्या हमने पहले लोगों को हलाक नहीं कर डाला था? फिर हम इन पिछलों को भी उनके पीछे भेज देते हैं। हम गुनाहगारों के साथ ऐसा ही किया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। क्या हमने तुमको हकीर पानी से नहीं पैदा किया, फिर उसको एक महफूज जगह में रखा एक वक्त मुअय्यन तक, फिर हमने अंदाजा मुकर्रर किया, सो हम क्या ही खूब अंदाजा मुकर्रर करने वाले हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। क्या हमने जमीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदों और मुर्दों को, और हमने उस पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। जिस चीज को तुम झुटलाया करते थे अब उसकी तरफ चलो, यानी उस साए की तरफ चलो जिसकी 3 शाखें हैं, न ठंडी छांव और न शोलों से बचाओ। उससे आग की इतनी इतनी बड़ी चिंगारियां उड़ती हैं जैसे महल, गोया जर्द रंग के ऊंट हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। ये वो दिन है कि लोग लब तक न हिला सकेंगे और न उनको इजाजत दी जाएगी कि उज्र कर सकें। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। यही फैसले का दिन है जिसमें हमने तुमको और पहले लोगों को जमा किया है। अगर तुमको कोई दांव आता है तो मुझसे कर चलो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। बेशक परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे और मेवों में जो उनको मरगूब हों। जो अमल तुम करते रहे थे उनके बदले में मजे से खाओ और पियो। हम नेकुकारों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। ऐ झुटलाने वालों, दुनिया में तुम किसी कदर खा लो और फायदे उठा लो, तुम बेशक गुनाहगार हो। उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह के आगे झुको तो झुकते नहीं,
उस दिन झुटलाने वालों की खराबी होगी। अब इसके बाद ये कौन सी बात पर ईमान लाए?